बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ थोड़े बहुत ही सही लेकिन कुछ न कुछ फैक्टों को रोज़ तैयार करा रहे होते हैं। तो आइएगा, उसी कड़ी में अपना अगला वीडियो होगा। आज देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमको याद करनी है। तो महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो अभी तक चल रही थी आपकी, इसके पहले हम लोग आप देख रहे होंगे अहोम विद्रोह हुआ था आपका। इसके बाद पाइका विद्रोह याद करवा दिए थे आपको। सन्यासी विद्रोह याद कराया जा चुका था। ठीक है। इसके बाद भील विद्रोह याद करवाया जा चुका था। ठीक, याद आ रहा होगा भील भाला 1818, पाइका 1817, है ना। तो इस तरीके से प्रमुख स्थानीय गर्म पौने देखना है। इसके पहले भी हम लोग कुछ पौने याद कर चुके हैं। और इसके बाद भारत की प्रमुख एल्युमिनियम की कंपनियां जो हैं उनको याद करना है कि यहाँ इनके, अगर कहा जाए इसका केंद्र कहाँ पे है और किसकी सहायता से इनको खोला गया है। ठीक है। लाल सागर से कौन कौन से देश ऐसे हैं जो सीमा बना रहे होते हैं, और कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश हैं जो सीमा साझा कर रहे होते हैं। तो आइएगा, याद किया जाए क्या चीज़ें हैं भाई, है ना। शुरू करते हैं। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की बात करते हैं ना तो 1830 है। इसके पहले 1828 याद कराया गया है आपको। और 1828 में आप देख रहे होंगे हम लोगों ने अहोम विद्रोह को याद किया था। ठीक, 1830 क्या है? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन हावी कब हो जा रहे होंगे? तो 1830, मतलब 30 साल की एज में हम अपने घर वालों के ऊपर हावी हो जा रहे होंगे, एक तरीके से कहिएगा आप। होम समझ रहे थे ना कि होम अपना बना रहे थे, प्यारा सा एक छोटा सा घर बना रहे थे 28 साल की एज में। तो हावी हो जाएंगे। वहाबी आंदोलन 1830। कोल विद्रोह है तो कोल को काल याद कर लेना है भैया, है ना। आपका कॉल का काल समझते हैं ना, खराब दिन आ जाना, काल अकाल, है ना। तो 31 है अकाल कोल। कोल विद्रोह 1831। कूका की बात करते हैं तो 1840। संथाल की बात करते हैं तो 1855 संथाल है। और मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1895। चलिएगा, हमारे साथ चीज़ों को स्कैन करने का प्रयास करिएगा। देखो, शुरू शुरू में हम लोग आज जो याद कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन तो 1830। ठीक। इसके बाद कोल विद्रोह देखा हम लोगों ने 1831। फिर कोल की विद्रोह आया था कूका विद्रोह 1840। कूका विद्रोह 1840। और फिर 1855 है और 1895 है। 1855 की बात करते हैं तो संथाल विद्रोह है। और 1895 में बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह है। आइएगा, एक बात थोड़ा सा फिर से प्रयास किया जाए। सबसे पहले जो अपना आज की क्लास स्टार्ट हुई, हम लोगों ने देखा वहाबी आंदोलन 1830, 1831, 1840, 1855, 1895। चलिए उल्टा देख लेते हैं थोड़ा सा। 1895 में मुंडा विद्रोह। 1855 अगर कहा जाएगा तो आपका संथाल विद्रोह। 1840 काका को याद कर लेना है, काका काका, है ना, काका। तो 1840 कूका विद्रोह। 1840 कूका विद्रोह। 1831 की बात करते हैं तो कोल विद्रोह है। और 1830 में बात करते हैं तो वहाबी आंदोलन है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें उम्मीद है याद हो गई होंगी। स्कैन करिएगा पूरी तरीके से। 1855 कहेंगे तो संथाल आ जाएगा। ठीक, जैसे 1817 बोलते हैं अगर आज हम, तो पाई का आएगा। पाई पाई के लिए मोहताज थे नहीं, 18 17 और 18 रुपया के मोहताज हैं। तो 18 से 17 पाई का विद्रोह। 1817 भील 1818। ठीक, इस तरीके से चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। आइएगा, सेंटा एना की बात करते हैं तो सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया, यूएसए में आप जान रहे होते हैं ना। तो नॉर्थ अमेरिका का है। कैलिफोर्निया दक्षिणी, कैलिफोर्निया के कौन से भाग की है? दक्षिणी भाग में चल रही होती है। जैसे देखिएगा, लू अपने यहाँ कौन से भाग में चलती है? तो उत्तरी भाग में चल रही होती है। उत्तर भारत में क्या बोल रहे होते हैं हम लोग? स्थानीय गर्म पवन को क्या कहते हैं? लू कह रहे होते हैं। वैसे ही कैलिफोर्निया के जो दक्षिण भाग में चल रही होती है उसका नाम है सेंटा। सेंटा एना। याद हुआ? सेंटा एना। सेंटा एना कहाँ है? कैलिफोर्निया। अयाला। अयाला की बात है ना। अयाला प्याला, प्याला, है ना। अयाला की बात करते हैं तो कहाँ? फ्रांस में। याला, है ना, याला फंस गया होगा फ्रांस में। अयाला, अयाला की बात कर रहे होते हैं। अयाला स्थानीय
गर्म पवन है, अयाला नाम है, अच्छे से याद करते चलना। बर्ग की बात करते हैं, ठीक है, तो बर्गर आप खाए हो रहे होंगे ना, बर्गर, तो उसी का बस बर्ग है ये, बर्गर आगे र नहीं है, बस बर्ग है। फीका फीका लगा आपको, आपने कहा बहुत फीका है, बर्गर है लेकिन बहुत फीका है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। बर्गर, बर्ग, बर्ग, बर्ग कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। अयाला कहेंगे तो आप बता रहे होंगे फ्रांस। लू कहाँ पे है? तो उत्तरी भारत में है। सेंटा आना, सेंटाएना, सेंटाएना कहाँ की? दक्षिणी कैलिफोर्निया। आइएगा, दक्षिण पूर्वी स्पेन की बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये हो गया उत्तर दक्षिण, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है? ये वाली है, ठीक। तो दक्षिण पूर्वी स्पेन में कौन सी जो है गर्म हवा है, उसका नाम क्या है? सोलैनो है, सोलैनो, सोलैनो, ठीक है। सोलैनो, सोलैनो कहाँ की हो जाएगी? दक्षिण पूर्व स्पेन की है। यहाँ पे है कौन सी है? सोलैनो। वो ये दिमाग में छप जाना चाहिए। स्पेन है, कहाँ पे जी? स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है, उसको आपको बताना है, क्या नाम है उसका? कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं इसके पहले हम। तो स्पेन हो गया, दक्षिण पूर्वी स्पेन, सोलैनो, ठीक। आइएगा एक बार फिर से देखते हैं, चीज़ें याद किए हैं या नहीं आप, है ना। तो अगर कहेंगे अयाला बता दीजिएगा, तो अयाला फ्रांस में हो जा रहा होगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सी स्थानीय गर्म पवन है जी? तो उसका नाम होगा सेंटाएना। इसके बाद उत्तरी भारत में जो चल रही थी उसको हम लोग कह रहे थे लू, है ना। कौन सा है आपका? अच्छा, अयाला उलू हो गया। बर्ग, तो फीका फीका था बर्गर, तो बर्ग बता दिए थे आप, बर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो गया था। और अभी जस्ट सोलेनो हम लोग याद किए ही हैं, फ्रांस के दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। उम्मीद है इधर की सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। बता दिया जाए, मिटा इसलिए रहे हैं ना क्योंकि अब आपका दिमाग चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये सामने था ना आप अच्छे से इनको जान रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा अब आपको मेहनत करनी पड़ रही होगी। जो चीज़ें चल रही हैं आपकी, जो ये श्रृंखला, जो ये सीरीज चलाई जा रही है, बहुत बेहतरीन सीरीज है, समझ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और 100% देखने को मिलेंगे। बस इनको याद कैसे करना है? लिखना है, लिखने के बाद बस हर 24, मतलब हर नहीं, बस 24 घंटे बाद एक बार देख लीजिएगा, फिर 2-3 दिन बाद एक बार देखना है, बस चीज़ें याद हो जाएंगी। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। आइएगा, यहाँ पे कुछ एल्युमिनियम कंपनियाँ दी गई होती हैं, तो उनको देख ले रहे होते हैं हम लोग, है ना। कि आप देख रहे होंगे ना, जैसे माल को लिखा है ना, तो इतना समझते रहिएगा। ये नाम हो गया, जैसे मद्रास एल्यूमिनियम, एल किसको बताएगा? एल्यूमिनियम को बता रहा होगा, और सी क्यू किसको बता रहा होगा? कंपनी को बता रहा होगा। तो कंपनियां देख रहे होते हैं, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है, किसके सहयोग से बनाई गई है ना। पहली है आपकी मालको, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। मालको कहाँ? तमिलनाडु में है। किसके संयोग से है जी? तो इटली के संयोग से। किसके संयोग से है? इटली के संयोग से है। सहयोग किसका है? इटली। सहायक देश कौन सा है? इटली। मालको के साथ क्या है? एम टी, एम टी मतलब तमिलनाडु, है ना। चलिएगा, आइएगा, देखो, मालको में एम पकड़ लीजिएगा, इटली का जी आई पकड़ लीजिएगा, और तमिलनाडु का टी पकड़ लीजिएगा, एम आई टी, इटली। एम आई टी मतलब अगर कहें तो मालको किसकी सहायता से है? तो इटली की सहायता से है। और कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। हिंडाल्को की बात करते हैं। हिंडाल्को, ध्यान देना, यूएसए में कौन रह रहा है? रेनू रह रही होंगी, ठीक है। रेणुकूट आप समझते हैं यूपी है, रेणुकूट कहाँ है? यूपी में है। तो हिंडाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को। हिंडाल्को अगर बात करते हैं तो रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ? यूपी। और सहायक देश कौन सा है? तो यूएसए है, अमेरिका है। तो रेनू इसी का नाम होगा, इसे याद कर लेना, यूएसए अमेरिका में है, आराम से याद कर लेंगे। और कंपनी कौन सी वादी है वो आपके यहाँ हिंडाल्को, ठीक। उम्मीद है याद कर लें, क्योंकि हर में नहीं जरूरी है कि आप यहाँ पे एच आई आर यू कर रहे होंगे, हीरू, है ना। अगर रख पा रहे होंगे दिमाग में, ठीक है, एच आर यू, तो
ठीक है, नहीं तो ऐसे सही है, हिंडाल्को याद कर लेना, रेणुकूट। बालकों की बात कर रहे होते हैं, तो बालक कहाँ के हैं? कोरबा। और किसके सहायता से हैं? तो भैया किसकी सहायता है यहाँ पे? सोवियत संघ की है, रूस वाला, है ना, सोवियत संघ। सोवियत संघ की सहायता से बालको कंपनी की स्थापना की गई है। बालको, बालको, सोवियत संघ। हिंडाल्को की बात करते हैं तो हिंडाल्को हीरा कुंड है, हिंडाल्को है, ये हिंडाल्को है। हीरा कुंड, हीरा कुंड कहाँ? उड़ीसा में। और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ठीक है। हीरा के साथ किसका संबंध लगा है? हीरा के साथ नाड़ा का संबंध लगा है। नाड़ा मतलब कनाडा। ठीक है, एच सी कर सकते हैं, हाई, है ना, या हाई कोर्ट कह सकते हैं आप। यहाँ पे हीरा कुंड, कनाडा। इंडाल्को है। इंडाल्को की बात कर रहे होते हैं तो इंडाल्को जो कंपनी है, तो इसमें किसका सहयोग है? जो कनाडा है, नालको की बात करते हैं तो नालको कहाँ है? और किसके सहयोग से है? किसका सहायक देश कौन सा है? तो नालको फ्रांस का है। फ्रांस थोड़ी देर पहले आया था, है ना, फ्रांस। फ्रांस की बात करते, पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वत है, वो आपको बताना है। नालको की बात कर रहे होते हैं तो नालको उड़ीसा है। और किसके सहयोग से, किसकी सहायक, कौन सा सहायक देश है जिसके सहायता से इसको लगाया गया है नालको को? तो वो लगाया गया है फ्रांस की सहायता से। ठीक है, चलो आइएगा, फिर से देख रहे होते हैं, थोड़ा सा इनको जाते हैं और एक बार फिर से प्रयास किया जाता है। बालकों की बात करते हैं तो बालको कोरबा, बालको कहाँ? कोरबा और सोवियत संघ। मालको की बात करते हैं तो मालको किसकी सहायता से है? इटली की सहायता से है। और कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, तमिलनाडु। ठीक। इसके बाद अगर हम कहेंगे हीरा कुंड में कौन सा है, तो हीरा कुंड में आप देख के आ रहे होंगे अपना इंडाल्को। हीरा कुंड में कौन सा? इंडाल्को। इंडाल्को किसके सहयोग से है? तो कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। ठीक। कोरबा में कौन सी है? तो बालको है। कोरबा में कौन सी है? बालको है। और किसके, कौन सहयोग है? तो सोवियत संघ है। हिंडाल्को की बात करते हैं तो हिंडाल्को, रेनू नाम की लड़की थी, यूएसए में थी भैया, उसने हिंडाल्को नामक कंपनी खोल के दे दी आपके लिए, भैया यूज करिए आप, चलिए आपकी बहन रही होंगी। हिंडाल्को, बालको याद हो गया है। बालको कहाँ भैया? कोरबा। इंडाल्को कहाँ? तो हीराकुंड। और नालको कहाँ? उड़ीसा। नालको कहाँ? उड़ीसा और फ्रांस के सहयोग से। देखो याद नहीं हो रहा होगा, है ना, समझ रहे हो, याद नहीं कर पा रहे होंगे, समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ये गायब होगा ना वैसे याद हो जाएगा। ये अभी सामने है, आप दिमाग में प्रेशर नहीं ले पा रहे हो अपने। फिर से समझिएगा, जैसे अगर हम बाल को कहते हैं तो कोरबा, नाल को कहते हैं तो उड़ीसा। ठीक। इसके बाद अगर कहेंगे माल को, माल को तमिलनाडु। हिंडाल को रेणुकूट। पाल को, हिंडाल को, नाल को, इंडाल को कहते हैं तो हीरा कुंड। ठीक। देखो सारे सारे ऐसे हो जा रहे होंगे आप। ठीक। बाल को किसकी सहायता से है? तो सोवियत संघ की सहायता से। इंडाल को किसकी सहायता से है? तो कनाडा। और नाल को किसकी सहायता से है? तो फ्रांस। ऐसे पहले इसको याद कर लेना है, फिर ये वाले को। ठीक। चलिएगा आइएगा, देखते हैं लाल सागर। लाल सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तीन तीन करके जोड़े बना दिए गए हैं जी। चलिएगा पहले आराम से जो याद कर सकते हैं आप, एक सऊदी अरब और सोमालिया, दोनों देखिएगा स से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो दोनों लाल सागर वाले में पैड उड़ा दीजिएगा आप। ठीक है। डिज्नी, हालांकि इसकी ट्रिक देखे रहे होंगे आप, है ना, मिल ऐसे बहुत जगह मिल जाता है डिज्नी करके, है ऐसे। तो वही है, फिलहाल देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सोवियत मतलब सऊदी अरब और सोमालिया एक साथ याद कर लिया हमने। मिस्र और यमन को एक साथ याद कर लो, मिस्र और यमन को एक साथ याद कर सकते हैं। इसके बाद जिबूती है आपका और इरिट्रिया है, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है। आइएगा बोलने का प्रयास करते हैं। जिबूती के साथ किसका नाम याद किया हमने? इरिट्रिया का। जिबूती, इरिट्रिया। मिस्र के साथ यमन, और सऊदी अरब के साथ सोमालिया का। उम्मीद है चीज़ें याद हो गई होंगी। आइएगा, कैस्पियन सागर के लिए हम लोग ना एक ट्रिक देखते हैं, आकृति करके आ रहा होता है, आकृति ऐसे, ये आ रहे हैं। ए से अजरबैजान। ठीक। के से कजाकिस्तान। आर से रूस। आई से तुर्कमेनिस्तान है ना,
चलिएगा, अजरबैजान हो गया था, तो टी से क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 तुर्कमेनिस्तान। टी से क्या हो जाएगा आपका भैया? टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा आपका? तुर्कमेनिस्तान। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, ईरान का नाम छूट रहा है जी आई से। ईरान, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का है जी? ईरान, 1 2 3 4 है, 3। कोई दिक्कत ना है, ईरान आई से याद कर लेना है। टी से ये हो गया है आपका, किसे कजाकिस्तान। अच्छा, रूस 2 बार लिख दिए तभी तो ये दिक्कतें कर रहा है। सहिएगा, रूस 2 बार हो गया था जी। 5 नाम है ना, 3 और 2 5। चलो चलिएगा, इसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान आराम से याद कर लीजिए। अभी अगर पूछे ना कि नालको, तो नालको बताना हमें कहाँ पे है? उड़ीसा। किसके संयोग से है नालको वाला? नालको हम लोगों ने देखा किसका भैया? उड़ीसा है। और उड़ीसा के साथ किसका नाम आया था भैया? फ्रांस का नाम आया। हिंडाल्को, हिंडाल्को हम लोगों ने देखा हीराकुंड। और किसके नाम आया है? बालकों के साथ सोवियत संघ, बालकों के साथ बालकों के साथ आराम से याद कर लिए होंगे। हिंडाल्को में रेनू थी, उससे में रह रही थी, आराम से याद कर लेंगे। बालकों के साथ कहाँ के हैं भैया? कोरबा के हैं, तो सोवियत संघ का नाम याद आ रहा होगा। इन डालकों की बात करते हैं तो इन डालकों, इन डालकों की बात कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे हीरा, हीरा कुंड है। और किसका सहयोग है? कनाडा का है। और नालको में उड़ीसा है, और कौन सा देश है? फ्रांस है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप याद कर लेंगे भैया। लाल सागर की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले लोगों ने देखा था जिबूती, जिबूती के साथ इरिट्रिया को, मिस्र के साथ यमन को, और सऊदी अरब के साथ सोमालिया को। फिर कैस्पियन सागर के साथ जो दो देश सीमा लगा रहे होते हैं तो उनके नाम लोगों ने देखे थे, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें याद हो रही होंगी। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत जो चीज़ें लग रही होंगी उनको स्कैन करने का प्रयास करें। धीरे धीरे चीज़ें सारी तैयार हो जा रही होंगी। ठीक है, आइएगा एक बार फिर से देखते हैं सारी चीज़ों को, है ना। यहाँ से अब मिटाया जाता है और अब प्रयास किया जाएगा कि सारे सारे नाम हम लोग बता सकें। ठीक, नोट्स बनाते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। इसीलिए बड़ी लंबी क्लास नहीं होती, आधे घंटे की क्लास हो रही होती है, तो उस आधे घंटे में आप चाहें बहुत सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ठीक, कि एक बार ध्यान देना, पूरा बता दिया गया। अब रिवीजन है, थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। आप थोड़ा सा उनको दिमाग में रखने का प्रयास करिए। जैसे लू की बात कर रहे थे ना, तो लू हम लोगों ने देखा था क्या था भैया? उत्तरीय भारत हुआ करता था। ठीक, आइएगा, लाल सागर से कौन कौन से देश सीमा बना रहे थे हम लोगों ने? सबसे पहले देखो किसका नाम लिखा था भैया? जिबूती का लिखा था। जिबूती के साथ हम लोगों ने इरिट्रिया का नाम याद किया। फिर ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था मिस्र, स्कैन कर लीजिएगा पूरा। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था यमन। उम्मीद है अच्छी, ये सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। यहाँ पे सऊदी अरब लिखा था, अगर याद होगा तो सऊदी अरब। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सोमालिया का नाम, का नाम लिखा था सोमालिया का नाम। चलिएगा, अगर यहीं पे अगर इंडालको की बात करते हैं तो ये हीराकुंड का संबंध कहाँ से बता दिया गया था? कनाडा। ठीक, संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा 1800। सेंटाइना कहाँ पे है? तो दक्षिण कैली
चीज़ों को ना इसी तरीके से लिखें और फिर समझें कि क्या चीज़ कहाँ पे लिखी गई थी। याद करने का प्रयास करें, चीज़ें इतनी कठिन नहीं होती जितना कठिन हम लोग बना दे रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हिंडाल्को की बात करते हैं तो रेणु का नाम याद आ रहा होगा। रेणुकूट यूपी याद कहा जाएगा, कहाँ पे रह रही थी, नाम से याद कर लेंगे। बालकों के साथ हमने कहा था कोरबा को याद करना है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये सोवियत संघ की सहायक देश होगा। मुंडा विद्रोह 1895। वहाबी आंदोलन 1830 तक बातें कर। फूका विद्रोह 1840। मालकों की बात करते हैं, MIT आपको याद आ रहा होगा, तो इटली की सहायता से था। देश क्या था, यहाँ पे केंद्र कौन सा था? ठीक। इसके बाद अयाला की बात करते हैं। ये कहाँ पे था जी? अयाला फ्रांस में हुआ करता था। बर की बात करते हैं तो बर क्या था? दक्षिण अफ्रीका ना, फीका फीका लग रहा था बर्गर आपको। ठीक। इसके लिए एक फिगर ऐसे करके बनाए थे यहाँ पे, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक। इसके बाद आ जाइएगा, नालकों की बात करते हैं तो नालको हम लोगों ने देखा कहाँ, देश कौन सा था? फ्रांस हुआ करता था। कौन सा देश हुआ करता था जी? फ्रांस हुआ करता था। ठीक। आगे की बात कर रहे होते हैं सोलैनो, यहाँ पे तो बता दिए थे, अभी को नाम बताना है आप। कैस्पियन सागर, तो ये आकृति करके याद करवाया गया था। सोलैनो की बात करते हैं, चलो आकृति वाले निपटा दिए गए भैया सारे, क्योंकि खत्म हो चुके हैं। कोल विद्रोह भी बच रहा होगा आपका। कोल विद्रोह कब था? 1800। ठीक। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, ईरान है, इराक ना है, ध्यान देना, ईरान है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना, इराक में कौन सी क्लास में था, इराक में बताना है। और टी से बताना है आपको तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि उसके सामने बैठे बैठे थे, जैसे आपको बताना है क्या है वो। और सोलेनो, सोलेनो अगर कहा जाए, दो स्थानीय गर्म पवन है, ये कहाँ पे बह रही होती है? दक्षिण पूर्वी, यहाँ से फ्रांस और स्पेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी। ठीक। जहाँ पे थोड़ा समस्या लग रही होगी ना, उसको लिख लीजिएगा एक दो बार, है ना, अपने मन से आराम से चीज़ें याद हो जाएगी। आप वीडियो को देखते आ रहे हैं, अपना प्यार देते आ रहे हैं, ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ये आने वाली जो हमारी आपको हर जगह बेनिफिट देने, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं, आप जरूर 100% है, आप किसी न किसी एग्जाम में आप जरूर पास।